नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ी एक बहुत ही खास अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि अब आपके पास जो भी आधार कार्ड मौजूद है वो दोस्तों फेंकना पड़ जाएगा। एक नया आधार कार्ड अब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सी बात कहें तो आपकी जेब यहाँ पे ढीली होने वाली है, यानी कि आपका कुछ खर्च अब यहाँ से बढ़ने वाला है, क्योंकि जो भी आधार कार्ड आपके पास मौजूद है वह आधार कार्ड दोस्तों अब मान्य नहीं होगा। अब आपको नया एक आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। उसमें कुछ और भी चीजें खास जोड़ी गई हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि मान लेते हैं कुछ काफ़ी एनआरआई थे, आपके देश में आके बस गए हैं। ऐसे में वो लोग आपके देश का नागरिकता हासिल करने के लिए अपना यहाँ का एक आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। दोस्तों, आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक डॉक्यूमेंट बहुत दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, या दोस्तों फर्जी पैन कार्ड हो गया, या जो पहचान पत्र होता है वो कहीं से किसी तरीके से एडिटिंग से बनवा के तब वो लोग काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो आपका आधार कार्ड है वह केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। साथ ही साथ डीओबी यानी कि जन्म तिथि का भी यह प्रमाण अब नहीं है। दोस्तों, इसके पहले काफ़ी दिक्कत आप लोगों को होती थी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने में। उसके बाद दोस्तों कहीं आपको जॉब लगती है तो उसमें आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको एज का जो भी वरीयता मिलती है वो सब दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें हटा दी गई हैं, यानी कि आधार कार्ड से आपको कहीं की कोई नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इस बात के लिए आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचें कि हमारा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो डीओबी है वही डीओबी मान्य है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एकदम साफ साफ कर दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में आधार कार्ड का जो लोकेशन है, जो मतलब तरीका है, वो इस तरीके से अब दे दिया गया है, जिसमें आपको साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि आधार कार्ड जो है वह पहचान का केवल प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है, जन्म तिथि का नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक नया आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड में दोस्तों ये बदलाव हो चुका है। अगर आप लोग चाहे उसको ऑनलाइन पीवीसी कार्ड मंगाते हैं तो भी इसी तरीके का आपका आधार कार्ड अब आपके घर आपके पते पे पहुंचने वाला है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप लोग सोचते हैं कि हम जाकर के जनसेवा केंद्र से या अपने मोबाइल फोन से ही एक नया आधार कार्ड को डाउनलोड कर लें, तब दोस्तों ऐसे में भी आपको यही आधार कार्ड अब मिलने वाला है, जिससे साफ होता है कि सभी का आधार कार्ड जो है वो ऑफिशियल साइट के माध्यम से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जो आपके पास आधार कार्ड मौजूद है दोस्तों, वैसा आधार कार्ड अब भविष्य में चलने वाला नहीं है। आपको इस तरीके का आधार कार्ड अब डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो इससे आप लोगों की भी काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो गई है। क्योंकि इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे डीओबी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इसमें, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में, उसके बाद उनके मार्कशीट में या अन्य किसी पहचान पत्र में, पैन कार्ड में, जो भी आधार कार्ड मतलब जो भी आपका जन्म तिथि है उसी के हिसाब से आधार कार्ड में भी रखने की आवश्यकता पड़ गई थी। लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। हालांकि अभी अब की ईयर तक हो सकता है ये वैलिडेशन अभी चले, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपका जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है, जो आपके पैन कार्ड में जन्म तिथि है, वह मैच हो ये आवश्यक नहीं होगा। इसके लिए यह रूल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो काफी हद तक ये ठीक ठाक भी है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आधार कार्ड में जन्म तिथि जो होता था उसके हिसाब से आपको जन्म तिथि बदलवाने की भी दिक्कत आती थी। तो ऐसे में चूंकि हम लोग जानते हैं कि आधार में जन्म तिथि केवल एक बार ही बदला जाता है, उसको फिर से बदला नहीं जाता है। उसमें लिमिट जो होती है वो क्रॉस हो जाती है, लिमिट खत्म हो जाती है, तो हम लोग फिर से उसमें आधार में डीओबी का करेक्शन नहीं कर सकते थे। तो ये समस्या आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बनी हुई थी। लोगों में काफी
काफ़ी दिक्कत थी इसकी, जिनकी एज आयु ज़्यादा हो गई है, जिनका मतलब पेंशन मिलने का टाइम आ गया है या जिनका अन्य कोई कार्य है, लेकिन दोस्तों उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि उनके एज के हिसाब से नहीं थी, तो इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होती थी। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके जन्म तिथि आपका आधार कार्ड में क्या है, इससे आपका कोई विशेष लेना देना नहीं है। दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है वह मूलभूत आईडी अब मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग इसके पहले ये मान चुके थे कि जो आधार कार्ड है वही हमारा सबसे ज्यादा मेन आईडी है। तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण मात्र रह गया है। बाकी मान के चलिए कि ये बिल्कुल आपका बाउंडेशन समाप्त तो हो गया है। तो आप लोग भी ये नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसके पश्चात कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बताएं कि आपने डाउनलोड किया या नहीं किया।